बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। GHQ हमला केस में जो सानिया 9 मई के दौरान हुआ था उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर और बाकी जो लोग हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिसमें शिबली फ़राद भी शामिल हैं, कमल शोज़ा भी शामिल है और बाकी लोग भी शामिल हैं। टोटल 113 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है फ़र्द जुर्म आयद की गई है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। गुज़श्ता रात जो है तवील एक हेयरिंग हुई इस केस की, और इस केस की हेयरिंग के बाद फाइनली जो है इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया, जो 23 दिसंबर बरोज़ सोमवार को सुनाया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमसे मुज़ाकरात करे हुकूमत हमारे पास आए, हम नहीं जाएंगे। हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ अपनी जो है वो डिमांड्स पेश करें और बातचीत के लिए रास्ता खुला है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी जो है वो भी उनसे बात की, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। फिर अमेरिका की तरफ से हमारे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मुआवनत करने वाली 4 निजी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। एक बयान आया है अमेरिका की तरफ से, उसका भी जायजा लेंगे कि क्या अमेरिका निजी कंपनियों पर पाबंदी लगा सकता है और उसका असर क्या पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास। हमें ज्वाइन किया कौसर कादमी साहब ने मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करेंगे। अहमद वैद साहब ने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से, और हाजी गुलाम अली ने हमें ज्वाइन किया है JUI फेज से, उनसे बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कादमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, सबसे पहले तो आज GHQ हमला केस उसमें फ़र्द जुर्म आयद हुई, और फिर दूसरा बड़ा केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है, और उसका फैसला 23 दिसंबर तक सुनाया जाएगा। एक तरफ तो सर ये चल रहे हैं आपके केसेस तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है, और बानी चेयरमैन ने इतवार तक की डेडलाइन दी है। कादमी साहब, अगर ये 23 दिसंबर को सज़ा होती है तो फिर तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी और फिर एहतजाज होगा, तो मुज़ाकरात तो नहीं होंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलोच साहब, आपको हैरत नहीं होती कि एक शख्स जिसने अपनी 22 साल सियासत के अंदर सियासी इंतहा पसंदी का जो शिकार था, जिसने सियासी हरीफों के साथ बैठना आज तक कभी गवारा नहीं किया था, और हमेशा जो है वो इंतहा पसंदी का जो रवैया है, जो रवश है, वो बरकरार रखी, और अचानक मुज़ाकरात के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी जाती हैं। तो इन सब के पीछे वही है जो अभी आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स थे, उसका भी जो है वो बिल्कुल करीब मामला जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और साथ जो है वो सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनको सजा मिलना शुरू हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह यही है कि जो इनके तहरीक इंतशार के पॉलिसी मेकर, मैं कहता हूँ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को, जब से वो शिकंजे में आए हैं, थोड़ी सी नरमियां हमें देखने को मिली हैं जो PTI है। और साथ ही देखें, मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसके लिए ना ब्लैकमेल किया जाता है और ना ही अजीब किस्म की शराइत रखी जाती हैं। अब जहां तक सियासी कैदियों का मामला है, जो इनका मुतालबा है, आप देख रहे हैं कि सानिया 9 मई हो या रियासत के साथ टकराव हो 26 को, इन सारी चीजों के तो साबित शुदा मामले हैं, इनमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। कौन से सबूत हैं जो इनको दरकार थे? पहले इनका मुतालबा होता था कि CCTV फुटेजेस हमें दिखाई जाए, तो सानिया 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस मंजर आम पे आई। अब ये जुडिशल कमीशन का एक जो है वो कर रहे हैं मुतालबा, अगर वो बन जाता है तो उसकी गारंटी कौन देगा कि उसकी जो फाइंडिंग सामने आएंगी वो इनको काबिल कबूल होंगी? सबसे पहले तो ये एतराज करेंगे हमेशा की तरह कि हमें जो मन मर्जी के जजेस हैं उनके ऊपर एक पैनल बनाया जाए, और वो जुडिशल कमीशन जो है उसके साथ, तो ये संजीदा नजर नहीं आते। और मैंने कल भी बरमला इस बात का इजहार किया था कि जिनके ट्विटर अकाउंट तक जो एक्स अकाउंट्स हैं वो बाहर से हैंडल हो रहे हैं, और मरवत साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की कि वो लोग फसाद बर्पा करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करके, पोस्ट लगा के, सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चला के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। वो भगौड़े हैं। तो अब तो अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। जो मौक़िफ़ हमारा होता था, अब तहरीक इंसाफ के अपने लोग। लेकिन काज़मी साहब, अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाए तो हर्ज क्या है इसमें? आपने पहले भी 2014 में जो धरना हुआ था उसमें भी कमीशन बना था एक। देखिए बलोच साहब, हमें कोई एतराज नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर बन भी जाए तो एक तो साफ शफाफ चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। हम तो जब अदालतों में जाएंगे उन अफराद को लेके जो अरेस्टेड हैं
जिनके पास अपनी शनाख्त तक नहीं है, जिन्होंने एतराफ किया है कि किस तरीके से एक सूबे से उनको ला के वफाक पे चढ़ाई की गई, तो यकीनी तौर पर जब हम उनको अदालतों में पेश करेंगे तो सबूतों के साथ पेश करेंगे और साबित करेंगे जो हमारा मौकफ होगा, जो हमारे इल्जामात तो नहीं है। हमें तो बिल्कुल यहाँ पे तो सिर्फ एक कियास राइयां हैं, मफरूजों पे मबनी इल्जामात है रियासत पे, तो हम बिल्कुल जाएंगे अदालतों में तो वहां पे भी साबित करेंगे। अगर जुडिशियल कमीशन बन जाता है तो उसके सामने भी वो तमाम सबूत रखे। चलें पूछते हैं सर, तरीके इंसाफ से पूछते हैं। अहमद वैसे अब आपसे फरमाइएगा कि एक तो मुझे बताइएगा कि आप वकील भी हैं और 190 बिलियन पाउंड केस में जो है वो सब कुछ मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है और 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जा रहा है। क्या तवक्कुआत हैं सर, जो आप लोगों ने दलाइल दिए उसके रोशनी में कोई आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को या सजा हो जाएगी? दूसरा सर, जो GHQ हमला केस है सर, उसमें भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है कि जहाँ तक ये फर्द जुर्म की बात आपने कही कि ये 9 मई के वाक़े में, मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ा वाक़या था इनके कहने के मुताबिक अगर, तो 9 मई का वाक़या हुए 1.5 साल के बाद उसके ऊपर फर्द जुर्म आप लगा रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा का वर्षा गुजर गया, बल्कि 1.25 साल के करीब होने को आ रहे हैं और अब फर्द जुर्म उसके ऊपर लगाई जा रही है। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये उसको एज ए पॉलिटिकल प्लॉय इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक उसको एक थ्रेट के तौर के ऊपर एक लटकती तलवार रखना चाह रहे हैं कि जी ये जब कोई ऐसी बात होगी तो जनाब ये 9 मई का वाक़या का जिक्र आ जाएगा और जहाँ गिरफ्तारियां बेचारे 1.5-2 साल से जो लोग बीच में जेलें काट रहे हैं उनको किस बात की सजा दे रहे हैं कि जब का उनके ऊपर फर्ज जुर्म अब लग रहा है, अब शुरू हो रहा है, अभी भी सब पे लगा, किसी पे नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि अभी काजी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तो सिर्फ लॉफ्टी स्टेटमेंट से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्वेश्चन तो यह है देखने वाला, आप लीगली एक मैटर को देखें। इंग्लैंड के अंदर आपको याद होगा यूके में हंगामे हुए थे लंदन में और इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो उन्होंने फौरन जो फुटेज का ये बात करते हैं उन्होंने ली, उसके बकायदा कोर्ट्स बने, कोर्ट दिन और दिन डे एंड नाइट कोर्ट्स ने काम सर किया। वही ना अहमद अवैस साहब, जो मुल्ज़मान पेश ही ना हो कोर्ट में तो फिर फर्द जुर्म तो जाहिर बात है डिले होगी ना फिर सर। जनाब जो पेश हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो छोड़ दें जो नहीं पेश हुए। बात तो जो पेश नहीं होता उसको तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाँ। और जो पेश हुए होते हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाता है। जी जी देखिए ना, जो क्रिमिनल ट्रायल का जो तरीक़ेकार है मैं आपको बता रहा हूं, जो कानून है इसके ऊपर, ये 1.5 साल से 2.25 साल से किसका इंतजार कर रहे हैं? ये इसी तरह से जो है इसको एक इस्तेमाल में एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एविडेंस इनके पास कोई नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी इसी वजह से नहीं हुई है कि ये एविडेंस है नहीं इनके पास। जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी ना तो वहां सबसे पहले वो पकड़ेंगे कि इस केस के अंदर 9 मई के वाकया में सहूलतकार सबसे बड़े जो थे वो उस वक्त के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और आईजी पंजाब थे। वैसे कादमी साहब ने भी नाम लिया है, एक सबसे बड़े सहूलतकार थे ये। कादमी साहब ने भी नाम लिया सर एक बंदे का। इस वजह से सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस वजह से कि इन्होंने पुलिस को बाकायदा बांध के रखा कि भाई कुछ नहीं करना। अब जो मिनट में कंटेनर आ जाते हैं, अब आपने देखा कि कंटेनर आ जाते हैं, अब वो वाटर कैनन आ जाती है, वो शेल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अहमद वैसा ठीक है, ये तो सर केस फर्द जुर्म आयद हुई ना सर, जो मुज़ाकरात सर हो रहे हैं उसको मतलब थोड़ा सा बताइएगा कि तहरीक इंसाफ क्यों जो है वो क्यों नहीं अपनी डिमांड पेश कर रही है? स्पीकर ने भी ऑफर किया है कि आप मेरे पास आए, मुज़ाकरात करते हैं, कमेटी बन जाएगी, बातचीत होगी, तो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए ना सर। तो देखिए ना, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लें और दूसरे ममालिक की भी, जब भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होंगे तो मैग्नेनिमिटी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट को दिखानी होती है। जी जी। और यहाँ पे आप भुट्टो साहब के भी हंगामे हुए थे 1977 में, तो भुट्टो साहब ने भी बाकायदा TOR बनाई थी, ऑफर किया था और फिर निगोशिएशन का प्रोसेस बाकायदा शुरू हुआ था। हाँ। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। एक सांस में कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगर इस सांस में कहते हैं कि जनाब इनको पार्टी के ऊपर बैन कर देना चाहिए,
फिर एक इनके उठते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसहाक डार साहब, वो सेनेट में एक 3-4 दिन पहले की बात है जब ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, खड़े होकर उन्होंने कहा ये 9 मई का वाकया उन्होंने किया हुआ है, जब तक ये माफिया नहीं मांगेंगे और इमरान खान माफी नहीं मांगेगा हम तो बात करने को भी तैयार नहीं है। कभी ये तरीकेकार है मुज़ाकरात करने का? इसका मतलब है कि दे नेवर वांटेड। उसने टीम बनाई, उसने मुज़ाकराती टीम बनाई तो उनके सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। चले ठीक है अहमद वैद साहब, हाजी गुलाम अली साहब आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। आप जो है वो जारी बात है मौलाना फजल रहमान साहब के राब्ते रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ भी जो आईनी तरमीम है उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी आपकी इनपुट थी और काफ़ी मुशावरत अमल जारी रहा। तो क्या समझते हैं सर, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह है कि दोनों फ्रीकैन एक कहता है कि आप मेरे पास आएँ, दूसरा कहता है आप मेरे पास आए हाजी साहब, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत को बड़ापन दिखाना होगा, क्योंकि रियासत हुकूमत ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें अपोजिशन भी है, हमारा भी एक बिल का मसला है, नहीं हल होता है तो हम भी बातचीत करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई ने जब मुज़ाकराती टीम अनाउंस कर दी तो सबसे पहले बयान मौलाना फजल रहमान का है कि हम इसका खैर मकदम करें, ये रिकॉर्ड पे। लेकिन मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह मोहतरम ने फरमाया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने चंद दिन पहले ये कहा, मैं ये समझता हूँ, मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, कि जब मुज़ाकरात अपोजिशन से होते हैं तो ये लाजमी बातें उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी। सही है। और ये नहीं कि वही डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन जब टेबल पे बैठ जाते हैं तो फिर उसमें से बहुत सारे डिमांड निकल जाते हैं और बहुत सारे अदालतों पे छोड़े जाते हैं और जो हुकूमत के बस में होती है उस पे नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। इस वक्त मुल्क का माशी और सियासी सूरत हाल हमें इस चीज का इजाजत नहीं देता कि हम रियासत को मजीद मुश्किलात में डालें। मैं एक सियासी कारकुन के हवाले से कह रहा हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरह आज देखे इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मंदूखेल साहब का जो बयान है, जी जी आज आपने पढ़ा होगा, जी जी, वो कहते हैं कि सब गलती पे गलती कर रहे हैं, वो हमने भी गलती की है, हमने माफी मांग ली, हमने अजाला कर दिया। जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुअज़्ज़ज़ जज कहता है कि हमने अजाला कर दिया, तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? और कब तक ये लड़ाइयाँ हम करते रहेंगे? अगर आप देख ले सन 14 अगस्त 1947 से लेकर आस्ता आस्ता ये लड़ाइयाँ कम नहीं हुई, ज्यादा हो गई है। लेकिन दुनिया तरक्की पे है और हम तरक्की के से नीचे आ रहे हैं। लिहाजा में चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए कि हम रियासत को मुश्किलात में ना डालें और हुकूमत को भी चाहिए कि वो, मैं बजाते खुद यानी मैं बड़े मादरत के साथ कहता हूँ कि मैं वफाकी उज़रा के बयानात से इख्तिलाफ रखता हूँ। ठीक, इसलिए कि वो ताने देते हैं बयानात में। उज़रा का काम यह है कि वो जोड़ पैदा करेंगे, तोड़ पैदा नहीं करेंगे। अपोजिशन का काम है कि उज़रा के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बयानात देते रहे, लेकिन ये उस अंदाज में उसका जवाब नहीं देंगे। चलें हाजी साहब, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए हाजी साहब, जो है वो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, दोनों फ्रीकैन को चाहिए कि वो बात आगे बढ़ाए। यहाँ पे सर देते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर फिर हल कैसे निकलेगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। काज़मी साहब, सारा जो बोझ है वो हुकूमत पे भी आ रहा है। हर कोई कह रहा है कि हुकूमत को जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, हुकूमत को पहल करनी चाहिए। हुकूमत का काम होता है कि बड़े दिल का मुजाहरा करे। आप क्यों नहीं तहरीक इंसाफ के साथ बैठ रहे? और तहरीक, जारी बात है, पोजीशन है, पोजीशन का काम है। आज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तनकीद करनी है और तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत ने बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करके जो है वो सबको साथ लेके चलना है। तो कोई इसका कोई वे आउट है, कोई वे फॉरवर्ड है कोई, कि कैसे इसको जो है वो दोनों फ्रीकैन बैठे और बात आगे बढ़े? देखें, मेरे मोहतरम भाई ने अभी फरमाया कि हुकूमत को और हुकूमत के गुजरा जो हैं खसूसन उनको दरगुजर करना चाहिए। जो सियासी तनकीद होती है ना जी, तनकीद, उससे तो इंसान दरगुजर कर सकता है। हाँ। लेकिन जो रियासत को या हुकूमत को धमकी दी जाती है, उससे अगर आप दरगुजर करेंगे तो आप बाकी जो जत्थे हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के, आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे। आप उनके सामने ये तासुर देंगे कि हुकूमत एक कमजोर है। कोई भी जब अपने चंद मुतालबात वो जायज है, नाजायज है, कानून से मुतसादम है, आइन से कोई मसला नहीं है। आप अगर आपके पास कोई ताकत है कुछ लोगों की, तो आए और बनवा लें। अब अगर एक केपी में वजीर खड़ा होके अता तारड़ का बाकायदा नाम लेके उसको कहेगा कि तुम मेरे सामने आओगे तो मैं देखूंगा तुम कितने बड़े पहलवान हो, तो ये तनकीद तो नहीं है ना, ये तो खुली धमकी है। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? क्या दूसरा गाल आगे कर दें कि हाँ मार लो? ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। दूसरा, मेरे भाई ओवैस ने अभी एक बात की कि यूके के अंदर देखे ना जी, वहां पे जजेस ने फैसले दिए तो फौरन वो जो है वो सजाएं भी हुई, जो हंगामा आराई हुई थी। यही तो हम चाहते हैं कि उस तरह की अदालतें उस स्पीडी जस्टिस के साथ यहाँ पे भी जो लोग वाज़े वीडियोस के नजर अंदर आए उनको मकबूलियत के एडवांटेज नहीं दिया गया कि आप मकबूल जमात से आपका ताल्लुक है तो खैर है। उन जजेस के घर में उनके अहलो अयाल असरअंदाज नहीं हुए अपने अब्बा जी पे कि भाई आपने इम्मी को सजा नहीं देनी किसी सूरत। तो जो सहूलतकारी थी ना हमारे मुल्क के अंदर, जो अदालतों के अंदर, उसने तो सारी दुनिया ने देखा खुल के, हर बंदा उसका ऐनी शायद है कि वो राफिया से लेके अबू जान तक सारे फैसले घर से होके आते थे और आके सुना दिए जाते थे। फिर खान साहब को गुड टू सी यू कहा जाता था। तो ऐसी सहूलतकारी के अंदर इतना अरसा लग गया कि साना 9 मई के अंदर जो इन्वॉल्व थे लोग, उनको सजाएं नहीं दी जा सकी। अब थोड़ी सी टीम चेंज हुई है तो आप देख रहे हैं जो लोग कह रहे थे ताखीर का, कल उन्होंने फिर ताखीर करने की कोशिश की कि जज साहब बड़ी ठंड हो गई है, घर जाने दें, तो कल दोबारा आगाज कर लेंगे। तो जज साहब ने उनको नहीं जाने दिया। तो अभी इतना अरसा गुजर चुका था। बाकी जो लोग साने 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, इस तरह के मामलात हमने पहले कभी किसी दुनिया के कोने में नहीं देखे कि अंडर ट्रायल आदमी जो है वो जेल इस्लाहात के हवाले से जेलों के विजिट करे और वहां से झूठ बोले आके कि हम वहां पे गए थे तो वहां पे इमरान खान से हमें मिलने नहीं दिया गया, और फिर जेल इंतजामिया की तरफ से वजाहत आ गई भाई वो नैब पेशी पे थे, वो वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ऐसे लोगों से भी इज्तनाब करना होगा और अदालतों को सोचना होगा कि अंडर ट्रायल लोगों को जब आप इस तरह की जिम्मेदारियां देंगे तो वो झूठे बयानात देंगे जिसका असर फिर तमाम लोगों पे होता है और एक किस्म की एक झूठ और बोतान तराजियों का एक बाजार गर्म हो जाता है। तो ये बात नहीं है भाई। वैसे काज़मी साहब, अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं तो उनके कोई चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएं? और आप तो नून लीग से हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? कोई मियां साहब ने कोई बातचीत की इस वाले से कि मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या आगे क्या होना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात आप किससे करेंगे? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से करेंगे या तहरीक इंसाफ फॉरेन विंग से करेंगे? हाँ। दो मुख्तलिफ चीजें। आप देख लें कि इनका जो सोशल मीडिया है, जो फितने की जड़ है, वो फॉरेन से ऑपरेट होता है। मेरे हाल में वैस साहब ने किसी प्रोग्राम में कहा था, या राउफ साहब ने, कल मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है कि भाई जो हमारा सोशल मीडिया है वो बाहर से ऑपरेट होता है। और जो बाहर से किस तरह ऑपरेट हो रहा है, रियासती इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो लोग हमेशा से पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ थे, उनकी मिन्नतें करके उनसे इमरान खान के हक में ट्वीट करवाए जा रहे हैं और पोस्टें करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, वहां से पाकिस्तान के एटमी असासों पे तनकीद हो रही है। काज़मी साहब, अहमद वैस साहब, क्या एक तरफ तो जारी बात है हुकूमत जो कह रही है कि आप धमकियां दें या मुज़ाकरात करें, खान साहब ने जो है वो कहा कि इतवार तक मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए भी कोई तैयारी की है आपने, या सिर्फ ऐलान ही है सर? कोई नहीं, सिविल नाफरमानी की कोई अभी बात, कोई हाथों में कोई फैसला नहीं है। ये अभी बातें ये ऐसे निकल रही हैं। जो अभी काजी साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए जो सोशल मीडिया में हो रहा है, सोशल मीडिया कोई पीटीआई का कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है,
कोई उनके अंडर कंट्रोल नहीं है। ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया में जगह घसाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कि एक ग्रुप जो इलेक्शन हार गया वो जाके पार्लियामेंट में बैठ गया और हुकूमत बना के बैठ गया, और वो कह रहा है कि जी हम ऐसे करेंगे और हम ऐसे करेंगे, और वो इसी वजह से 9 मई का वाकया जो है जिस तरीके से उसको एक इस्तेमाल किया गया अब तक, देखिए मैंने इसीलिए ये बात की थी कि बातें जब खत्म करनी होती है ना, वरना माजी में बैठे रहेंगे हम, इसी तरह पास्ट के अंदर बैठे रहेंगे हम। इसको खत्म करने का तरीका ये होता है कि हम रियलिस्टिक होके ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड ना करें कि हम रेत में सर डुबा लें और कह रहे कुछ नहीं हुआ। हम एक खुले दिल के साथ ये मैग्नानिमिटी दिखाए हुकूमत, और उसका तरीका ये है कि ये टीओआर बनाएं, टीओआर बना के ये अपनी डिमांड लेकर आएंगे, वो अपनी बात, उनके एजेंडे के अपने पॉइंट्स होंगे। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं तो कुछ आप ये बातें छोड़ेंगे, कुछ वो बातें छोड़ेंगे, कहीं नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम एक वन अप करके हम बात करेंगे तो फिर कभी बात नहीं होगी। देखिए ना, नुकसान किसको होगा? एक हुकूमत गलत बनी हुई है, आगे से लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है नहीं सर, वो अहमद वैसा भी कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की कमेटी बनी है उसके पास मैंडेट नहीं है, वो बातचीत करे भी तो उसका फैसला नहीं होगा फिर। सर ये तो सिर्फ देखिए ना, ये तो एक कहने की बात है ना, जब वो उन्होंने एक अनाउंस कर दी है तो मैंडेट है तो अनाउंस हुई ना, वो उसको पूरा मैंडेट है। लेकिन आप बात शुरू ना करें और कह दें कि मैंडेट नहीं है, वो आपको वलीउल्लाह है, आपको पता लगा कि मैंडेट नहीं है। जब वो कह रहे हैं, जब उन्होंने अनाउंस कर दी, एक तो ये मुसीबत ये है कि हर कोई जो है वो अपने अंदर एक वलीउल्लाह बना हुआ है, अपने आप ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं, अपने आप उसके फैसले कर लेते हैं। आपके लोग ही सर करते हैं। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई के पास था मैंडेट के, वो मुज़ाकरात करेंगे, वो नहीं हुए, अब कमेटी बन गई तो जाहिर बात है मैंडेट तो किसी के पास नहीं था ना, इसलिए नहीं आगे बात बढ़ी। नहीं ना, मैंडेट देखिए ना, कमेटी जो बनी है मैंडेट दे के बनी है। सवाल यह है कि आप शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंडेट। सर जो इशू चल रहा है हाजी गुलाम अली साहब मदारिस का, उस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। गो के आप लोगों की मौलाना साहब की बातचीत भी हुई और आपने जो आईनी तरमीम है उस पर भी आप गवर्नमेंट का जो है वो साथ दिया और तरमीम हो गई, लेकिन क्या वजह है कि अब जो मदारिस का इशू है उस पर आके फिर इख्तलाफात हैं और फिर आप सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं? सर देखिए, मदारस का जो इशू है, माशाल्लाह आप सब बहुत ज़्यादा जानीदा और बाशऊर लोग हैं, और फिर पाकिस्तान के अवाम, इसमें हमारे 2 इशू है। नंबर एक ऐसा है कि हम अगर मुतालबा करें कि ये कानून साजी की जाए। एक ये है कि हमारा बिल, ये हुकूमत का दिया हुआ बिल था, ये वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पास किया, ये कौमी असम्बली ने पास किया, ये सेनेट ने पास किया, और ये बिल गया सदर मुमलकत साहब को। उसने इस एक शीट पर दस्तखत नहीं किए, कुछ इतराज लगा, इतराज आया असम्बली में, असम्बली ने इतराज खत्म कर दिया, अब सेनेट में आया, सेनेट ने इतराज खत्म कर दिया। तो हम जमीयत उलमा इस्लाम मदारस का जंग लड़ रही है, और साथ हम ये भी कह रहे हैं कि क्या हमारा पार्लियामेंट, हमारे वफाकी हुकूमत, हमारा सेनेट बाइख्तियार है कि बेख्तियार है? अगर हम मौलाना फजल रहमान इतने बड़े लोगों को आईन के ताबे बनाता है और कहता चला रहा है गुज़श्ता 40 सालों से कि इस वोट के जरिए निजाम को तब्दील करो, बंदूक के जरिए, गोली के जरिए नहीं, तो आज वो लोग हमें ताने दे रहे हैं कि वोट के जरिए असेंबली ने तो बिल पास कर दिया लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये रियासत के लिए भी अच्छा है, ये हमारे भाइयों के लिए भी अच्छा है, ये रियासती इदारों के लिए भी अच्छा है, ये पार्लियामेंट और सेनेट और ऐवान सदर के लिए भी अच्छा है कि इस बिल पर दस्तखत करें। जहां तक ना करने की है, और आप कहते हैं कि रोडों पे आएंगे, तो जमात ने, तमाम तंजीमात ने फैसला किया है अगर ये बिल नहीं होगा और जमात ने फैसला किया तो हम फिर रोडों पर आएंगे।
ठीक है, इस पे लेते हैं, हुकूमत से भी उसका मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। काज़मी साहब, मदारस बिल पे जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ़ात चल रहा है मौलाना साहब के साथ आपका। कहाँ किस नुक्ते पे जो है वो बात अटकी हुई है कि ज़ाहिर बात है बिल तो पास हुआ था ना, आपकी हुकूमत ने पास किया था, तो अब JUIF इस हक में जानब है कि उनके साथ धोखा हुआ? देखें जी, जिस तरीके से एतराज़ात लगाए गए और जो मौक़िफ़ दिया गया उसको मौलाना साहब ने तस्लीम नहीं किया, जो उनका एक जमहूरी हक है। और आज से पहले हमने देखा भी, अगर एहतजाज भी हुआ मौलाना साहब की तरफ से तो एहतजाज वाक़ियतन एहतजाज होता है, वो किसी किस्म का पुरतशद्दुद जत्था लेके नहीं आते। हमने देखा कि जब भी हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया तो किसी का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो उसी तरह चलता रहा। तो अभी जो एतराज़ात हैं बलोच साहब, उस हवाले से हुकूमत जो है वो एक मफाहमती वो कमेटी भी बन चुकी है मफाहमत के लिए, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उसको देख रहे थे वज़ीर आज़म की हिदायत पे। तो हमें बड़ी कभी उम्मीद है कि मौलाना साहब के जितने भी एतराज़ात हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर है क्या, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लातादाद मुसालिक हैं, लातादाद फ़िक़ा हैं, उनके अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो है मामलात होते हैं। अगर कोई एतराज सदर मुमलिकत के जहन में या उनके नोटिस में आया जो उन्होंने लगा दिया कि मुस्तकबिल में जाके किसी किस्म की कोई और मसाइल पाकिस्तान में न उभरें, तो वो भी मेरे ख्याल में दूर हो जाएंगे। अलामा साहब से, मौलाना साहब से हमें कोई मसला इसलिए नहीं है कि तमाम मसालिक के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जितने भी मुकातिब भाई फिक्र पाकिस्तान के अंदर हैं, मौलाना फजल रहमान के उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में ये उलमाए दीन जो उलमाए हक हैं, ये आपस में बैठ के भी ये मसला हल कर लें। तो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना बनाया जा रहा है। दूसरा, अवैध साहब ने एक और बात की, मैं अवैध साहब की बात का जवाब दूंगा। वो फरमा रहे थे जी कि ये जो हम जो है वो संजीदा नजर नहीं आते, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि वो जो PTI का सोशल मीडिया विंग है उसका ताल्लुक नहीं है PTI से। तो बड़ी हैरत है कि क्या जो शहबाज गिल साहब बैठे हैं उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो सूरी साहब बैठे हैं उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, जो अमेरिकन स्टेट्स के अंदर PTI के मुंतखब करदा लोग बैठे हैं जो ट्विटर पे रियासती इदारों और फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं और इदारों को बदनाम करते हैं, क्या उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है? या तो खुले दिल से ये ऐलान कर दें कि जो लोग भी अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तो हम मानेंगे नाम लेके। दूसरा, इन्होंने कहा खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, तो अब हुकूमत जो है वह करे। जब मुल्क में इंतशार फैलाना मकसूद हो, जब मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना मकसूद हो, जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने का दर्स दिया जाए, उस वक्त तो खान साहब ट्वीट कर देते हैं। तो एक हल्का सा ट्वीट यहां भी कर दें कि ये 7 लोगों की कमेटी है, ये मैंने बनाई है, इनको पूरा इख्तियार दिया है, ये हुकूमत से जो भी बात करेंगे मुझे वो कबूल होगी। चलें, वो कह रहे हैं सर कि उनके पास मैंडेट है, इख्तियार है। मतलब वैसा साहब, फिर क्या जारी बात है, जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की जो ट्वीट्स हैं वो भी तो कोई बाहर से बैठ के अपडेट कर रहे हैं ना। आप लोगों ने तस्लीम भी किया कि बाहर से लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आते हैं, बातचीत करते हैं और जो इल्ज़ामात लगते हैं वो, तो क्यों उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता सर? जो बैठे हैं सोशल मीडिया पर और जब बात होने लगती है, कोई आपका कोई तहरीक इंसाफ का कोई लीडर जो है कोई बात करे, उनके जो मर्जी के मुताबिक ना हो, तो उस पर भी ट्रोलिंग होती है। देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आप काजी साहब बहुत अच्छे आदमी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उनकी लिमिटेशन है, वह हुकूमत के अंदर है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, देखिए सवाल ये है कि जिस वक्त सोशल मीडिया में अब लोग जो है ना सारी दुनिया में देख रहे हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है, किस किस अंदाज के अंदर ये कहते हैं कि क्या अफवाज पाकिस्तान में के हमायती और प्यार करने वाले आप हैं? पूरा मुल्क जो है, पूरी कौम जो है, क्या वो अफवाज पाकिस्तान से कोई मोहब्बत, प्यार या इज्जत का रिश्ता नहीं रखती? ज्यादा रखती है। इस वजह से कि आप हिस्ट्री उठा के देखें कि कितनी गुर्बत पाकिस्तान में रही और आज भी है। इस गुर्बत के बावजूद इंडिया के खतरे के पेश नजर हमने इतनी मजबूत ताकतवर आर्म फोर्सेस, उनको अप टू डेट वॉर मटेरियल के साथ उनको तैयार किया, न्यूक्लियर पावर बने, इसलिए कि हम एक इज्जत से सॉवरेन स्टेट बन के जिंदगी गुजारें। और उसके लिए इस गरीब कौम ने अपने बच्चों का पेट काट के वो बजट पूरा किया और कर रहे हैं।
ये इसमें कोई, और शौक से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो तो इज्जत कायम रहे। अहमद वैद साहब एक और सवाल पैदा होता है ना कि अगर ये मुज़ाकरात शुरू से नहीं होते इतवार तक, अहमद वैद साहब अगर ये संडे तक मुज़ाकरात शुरू, फिर आप कर लीजिएगा। जी सर, जी सर। नहीं, मेरी एक बात थोड़ी सी सुनिए, इसका जवाब मैं दे दूं इनको। जी जी। अब मैं सिर्फ एक दो बात का इसलिए बात कर रहा हूं। अब जिसका पीडीएम की हुकूमत बनी, इन्होंने सबसे पहला काम किया, टू प्रॉन अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जो लंदन के अंदर शहबाज ने और नवाज शरीफ ने जो प्लान किया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के अवाम की नजर में उनको बदजन किया, उनकी इज्जत तकरीब में कमी कर दी। ये 9 मई का वाकया, ये इनका ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। वरना आपने, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। चलें अहमद वैद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। आपका मौक़िफ़ आ गया। हाजी गुलाम अली साहब, नुक्ता सर क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि जाहिर बात है मदारस का काम तालीम देना है और मदारस जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर होने चाहिए। आप लोग कहते हैं कि वजारत कामर्स जो है उसके साथ होना चाहिए। तो बात कहीं बनती नज़र नहीं आती, और जो कोई डायलॉग हो रहे हैं, कोई बातचीत आगे बढ़ रही है सर कोई? हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है इसको बारीकबीनी से देखेगी और ये मसला हल करेगा। इसलिए कि आप खुद भी इस बात के गवाह होंगे कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है मदारस का है, और मदारस को हुकूमत के साथ रजिस्टर होना चाहिए। वो कहते हैं एजुकेशन के साथ या कॉमर्स के साथ, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़े एजुकेशन सिस्टम को तस्लीम नहीं करेंगे और फिर ये रियासत भी इस्लाम और इस्लामी जमहूरिया के नाम से जाना जाता है, तो अच्छी बात नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत ये मुश्किल फैसला नहीं करेंगे और रियासत को मजीद मुश्किलात में नहीं डालेंगे। यहाँ तक बात आई है, मैं अभी भी दो मेरी ज़ाती तजवीज़ है। नंबर एक ये कि हुकूमत के साथ हमारे सियासी जमातों के अकाबिरीन भी मिलकर इसमें रोल अदा करे कि बातचीत का आगाज़ हो, ताकि हमारे मुल्क से जो माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है इसका खात्मा हो। नंबर दो, तमाम सियासी जमातों को हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम सियासत में रियासत और रियासती इदारों को मुलवस ना करें, और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी है, और हम सबको अपने अपने कारकुनों को ये पैगाम देना चाहिए। तो ये मेरी तजवीज़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपकी तजवीज़ आ गई, बिल्कुल ठीक है। हाजी साहब आपका शुक्रिया, खादिम साहब आपका शुक्रिया, अहमद वैद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। बात वही है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन रियासत जो है वो अपनी जगह, रियासत पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।